लोकसभा क्षेत्र के हम सब के कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार और विधायक हरीश मीणा जी, पूर्व मंत्री पूर्व विधायक अशोक गहता जी, राकेश मीणा जी, इंदिरा मीणा जी, सुरेश मोदी साहब, पूर्व विधायक दानिश अब्रार जी, पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा साहब, जी.आर. कटाना जी, मुकेश भाकर साहब, अभिमन्यु पूनिया जी, डॉक्टर मीणा साहब, राकेश पारिक जी, वेद सोलंकी जी, रामदास चौधरी जी, लक्ष्मण गाथा जी, कमल बैरवा जी, पी.आर. मीणा साहब, इंदिराज जी, अनिता जाटव जी, महेश शर्मा जी, अली अहमद साहब, चेयरमैन सलाउद्दीन जी, दिनेश चौरसिया साहब, मंच पर उपस्थित सभी पार्टी के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के, सेवा दल के, महिला कांग्रेस के, NSUI के सभी पदाधिकारीगण, सभी पंचायत समिति, जिला परिषद प्रधान, पूर्व प्रधान, आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में बहुत देर से बैठे हो, मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं हरीश मीणा जी को। आज अपना नामांकन इन्होंने दाखिल करने का कार्यक्रम किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और मैं क्षमा चाहता हूं दोस्तों, मैं आपके बीच कुछ देरी से आया, लेकिन आप जानते हो नामांकन के बहुत ही सीमित दिन होते हैं और प्रदेश में अलग अलग जगहों पर नामांकन हो रहे थे। कल मैं जोधपुर में था और आज सुबह बाड़मेर में हमारा कार्यक्रम था, तो बाड़मेर के हमारे उम्मीदवार का नामांकन तो बढ़ा दिया, लेकिन उनकी जो सभा थी और हरीश जी की सभा थी एक ही टाइम पर थी। तो मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर वहां से चल के हरीश जी का समर्थन करने, आप सबसे समर्थन मांगने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और हरीश जी, आप विधायक हो, आपके पक्ष में सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है, शेखावत साहब से लेके मुकेश भाकर साहब तक, हर समाज, हर उम्र के, हर नेता, हर संगठन के पदाधिकारी ने आपके पक्ष में बात रखी है। और मैं जानता हूं कि ये चुनाव ना सिर्फ इस लोकसभा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है साथियों, लेकिन ये चुनाव इस देश के लिए महत्वपूर्ण है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये चुनाव दो व्यक्तियों का नहीं है, ये चुनाव सिर्फ सांसद बनने का नहीं है, ये चुनाव इस देश के भविष्य का चुनाव है। और बहुत गंभीरता से आप लोगों को बात को समझना चाहिए। ठीक है, सांसद चुने जाते हैं, हर बार 5 साल में चुनाव आते हैं, लेकिन जो वातावरण 10 साल से इस देश में है, जो 10 साल से सरकार ने काम किए, आलोचना सब कर सकते हैं, कमियां सब सरकारों में होती है, लेकिन इस सरकार ने विशेष रूप से एक ऐसी दमनकारी नीति अपनाई है। कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को, विपक्ष के लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं, वहां तक भी ठीक है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं का 75 साल से अलग अलग सरकारों ने जिन संस्थाओं को पोषित कर कर इतना मजबूत बनाया कि हमारे गणतंत्र, हमारे लोकतंत्र का सिक्का पूरी दुनिया में चलता है, उन संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से जानबूझकर उनकी विश्वसनीयता को खत्म करने की साजिश ये सरकार रच रही है। आप लोग गंभीरता से सुनो, लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता कि हम वोट डालकर कोई जीत जाए। वोट तो बहुत देशों में पड़ते हैं, हमारे मुल्क के आसपास तमाम देश हैं, वहां वोट पड़ते हैं, लेकिन वहां का लोकतंत्र हमारे लोकतंत्र में क्या फर्क है? हमारे लोकतंत्र में जवाबदेही हम तय कर सकते हैं, संवैधानिक संस्थाएं सवाल कर सकती हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका है। जब सवाल पूछने का अधिकार खत्म हो जाएगा, विपक्ष की राजनीति करने के रास्ते बंद हो जाएंगे। कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है, हमारे बैंक के खातों को सीज कर लिया जाएगा। 1994 में कोई नोटिस आया था इनकम टैक्स का, उस नोटिस के आधार पर कांग्रेस के 11 खाते बंद कर दिए, NSUI का खाता बंद कर दिया, यूथ कांग्रेस का खाते बंद कर दिए। सरकार ने करे, वो तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और ये कार्रवाई को रोका। जो खाते बंद करना चाहते हैं, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डालना चाहते हैं, मुकदमे करना चाहते हैं, छापे डलवाना चाहते हैं,
सरकार की एजेंसी का दुरुपयोग करना चाहते हैं। वो लोग नहीं चाहते इस देश में चर्चा हो। हम चर्चा की चुनौती देते हैं। आप चर्चा करो। 10 साल की आपकी सरकार रही, पूर्ण बहुमत की सरकार रही। और दोस्तों सुनो, पिछली बार 300 पार हुआ था। क्या क्या कानून बनाए? किसानों के खिलाफ 3 काले कानून, नोटबंदी, जीएसटी, ऐसे कानून बना दिए। पार्लियामेंट के अंदर 147 सांसदों को निलंबित कर दिया। एक दिन में 147 सांसदों को निलंबित कर दिया और पीछे से सारे कानून पास करा दिए। जब 300 पार हुए तो ये हाल है। अब 400 पार हो गए तो पूछने वाला नहीं बचेगा। इससे बड़ी सरकारें पहले हुई हैं। राजीव गांधी जी के 425 सांसद जीत कर गए थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम बीजेपी मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। कभी प्रतिशोध की भावना से काम नहीं किया, बदले की भावना से काम नहीं किया। आक्रमण की राजनीति, दबाव की राजनीति, ये देश में कभी परंपरा रही नहीं। अरे गैर कांग्रेस सरकारें भी देश में आई थी, उनको भी जनता ने वोट डाले थे, लेकिन ऐसा वातावरण जो 10 साल में हुआ हमने कभी देखा नहीं। आपके दल के नेता उनके मंत्रियों के पुत्र किसानों पे गाड़ी से उनको कुचल दें, आप कुछ नहीं करो। आपके दल के सांसद, उन पर आरोप लगे यौन शोषण के, हमारी बच्चियां दिल्ली में धरने लेती रही महीनों तक, उनका कुछ नहीं हो। किसान आत्महत्या करें, आप पे कोई जू नहीं रही थी। आप जानबूझकर लोगों की आवाज दबाना चाहते हो। और अगर विपक्ष कुछ बोलता है तो इनकम टैक्स है, ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, छापे, नोटिस, चरित्र हनन करने की, मीडिया में खबर उछालने की। ये वातावरण जो बना है साथियों, ये हरीश मीणा जी के संसद तक पहुंचने का चुनाव नहीं। ये चुनाव इस देश में गहरी जड़ों वाला जो लोकतंत्र है उसको सुरक्षित करने का चुनाव है। ये चुनाव किसी को प्रधानमंत्री बनाने या ना बनाने का चुनाव नहीं। ये चुनाव इंडिया अलायंस और एनडीए का नहीं। ये चुनाव इस देश में जो जमहूरियत है, इस देश में बोलने की, कहने की जो आजादी है, संविधान हम सबको आजादी देता है। 140 करोड़ देश में, मुल्क में लोग रहते हैं, सब बराबर के इंसान हैं। मणिपुर में जो घटना हो रही है, हमारी यात्रा मणिपुर में हमने क्यों शुरू करी? वहां पे भी भारत के नागरिक रहते हैं। उनका शोषण हो, हत्या हो, बलात्कार हो, हिंसा हो, उनके को पूछने वाला नहीं है, क्योंकि उस राज्य में सिर्फ 1 या 2 लोकसभा सीट नहीं। ऐसा वातावरण बना है देश में। इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूं, अपने भविष्य के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अपने वोट का सदुपयोग करना पड़ेगा। हर जगह जाके इस बात को बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 25 के 25 सांसद आपने जिता दिए। यहां से भी बीजेपी जीत कर गई, 2014 में बीजेपी जीत कर गई। अब आप लोग तुलना कर लो विचारधारा की, पृष्ठभूमि की, उम्मीदवार की, सोच की, कार्यशैली। हमारी सरकार थी, हमने कानून बनाए, नरेगा का कानून बनाया। इस दुनिया में 200 मुल्क हैं, किसी देश में ऐसा कानून नहीं है कि रोजगार का अधिकार संविधान में लिख दिया, अब कोई सरकार छीन नहीं सकती। खाद्य सुरक्षा का आधार, शिक्षा का आधार, दलितों का, गरीबों का, किसानों का, महिलाओं को दान करने के कानून मनमोहन सिंह जी ने बनाए। आप तुलना करो। और इसलिए 26 तारीख को जो वोट पड़ेगा वो निर्णायक वोट होगा। आज हरीश मीणा जी को उम्मीदवार बनाया, मन से रानी सम्राट जी बोल रहे थे, बेचारे ना खाए हैं ना पानी पिए हैं, रोजों में, फिर भी इतनी दहाड़ दहाड़ के बोल रहे थे और ठीक बोल रहे थे। माधवपुर से अपन जीत कर आते हैं और टोंक में आके यहाँ मामला बराबर हो जाता है। तो आप सबकी जिम्मेदारी है। ये चुनाव हरीश मीणा जी का चुनाव नहीं है। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि राजस्थान में क्या होगा और पूरा राजस्थान देख रहा है कि टोंक माधवपुर में क्या होगा। इसलिए मेरा आप सबसे आह्वान है, ये छोटी मोटी टोका टाकी चलती रहती है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में सिर्फ हरीश मीणा जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जितने लोग मंच पर बैठे हैं, हम सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं।
और जो वोट पड़ेगा वो सिर्फ हरीश मीणा जी को नहीं पड़ेगा, वोट मुझे भी पड़ेगा, मंच पे तमाम नेताओं को पड़ेगा। इसलिए आप सब लोग ये जानबूझ के चर्चा करते हैं, फलाना उस जाति का है, उस धर्म का है, उस गोत्र का है, उस समाज का है। अरे 20-22 लाख लोग रहते हैं, ऐसा कौन सा समाज है जो इस दोनों जिलों में नहीं है? सब धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। जो सांसद बनकर जाएगा वो सबकी सेवा करेगा, लेकिन सेवा करने का भाव होना चाहिए। मुझे फक्र इस बात का है, हरीश मीणा जी विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, लेकिन इनके दामन पर कोई छीटा नहीं है, कोई उंगली नहीं उठा सकता कि इनके कार्यकाल में कभी पैसा काम हो गया हो। इसलिए भाइयों बहनों बुजुर्गों, कमर कस लो, हर चुनाव चुनौती होती है। और हमारे सभी नेता बैठे हैं, रामकेश जिंद्रा जी, अशोक बैरवा साहब, दानिश अब्रार जी, हमारे मेहमान हैं आज, तो ये माधोपुर से आए। अब इन्होंने एक खुली चुनौती दी है, देखना पड़ेगा जीतने वाला कौन सा जिला होगा। और देखो दुविधा क्या है, हरीश जी का गांव तो माधोपुर पड़ता है और विधायक हमारे जिले से हैं, सारे समीकरण बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। तो जो कोई भी नेता अपना भविष्य जनता में तलाशता है, उसको ईमानदारी से अपने अपने बूथों में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने इलाके में जाकर कांग्रेस के लिए, अपने लिए, हरीश जी के लिए वोट मांगना है। और मैं जानता हूं बदलाव ये प्रदेश चाहता है, पूरा देश बदलाव चाहता है। आप अखबारों में, व्हाट्सएप में, मीडिया में, इश्तिहार में जो आता है उसको भूल जाओ। आप तो अपने अंतरात्मा में झांककर पूछो कि 10 सालों में हमको क्या मिला, क्या छीना। आप सबको याद होगा ये चंडीगढ़ में चुनाव हुए थे, महापौर के चुनाव चल रहा है, निर्वाचन अधिकारी बैठ के वोटों को खराब कर रहा है। वो तो कैमरे में पकड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, तब जाके मामला ठीक हुआ। ये हाल है जब 300 पार है, फिर कह रहा हूं जब 400 पार हो गए तो कोई सुनने वाला नहीं बचा। इसलिए भावनाओं में नहीं बहना है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहती है कि मुद्दे चुनाव के क्या हो। मुद्दा चुनाव का कभी नहीं कि 10 साल में हमने क्या काम किया, क्या नहीं किया, क्या महंगाई हो गई है। जब से देश आजाद हुआ है इतनी बेरोजगारी देश में कभी नहीं हुई। आप लोगों को सोचना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी सिर्फ एक दल की नहीं है, एक नेता की नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर देश में मजबूत लोकतंत्र रहेगा, संविधान सुरक्षित रहेगा, तभी तो हमारा आगे काम कर सकते हैं। इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं जैसा पहले कह रहा था, मेरी विधानसभा क्षेत्र है, आप लोगों ने 3 महीने पहले बहुत बड़ा आशीर्वाद हम लोगों को दिया। एक अच्छी जीत कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर हुई। इस जिले के लोगों से, माधोपुर के जिले के लोगों से, आप सबसे कहना चाहता हूँ, अभी प्रचार में हम सब लोग अलग अलग जगह जाएंगे, लेकिन ये लोकसभा का चुनाव हमारा अपना चुनाव है। यहाँ का वोट हम सब लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी के बटन दबाकर जिताकर भेजें। तो 10 साल हो गए, बहुत सूखा हो गया, अब थोड़ी हरियाली पैदा करने का समय आया है। और मैं जानता हूँ, जैसा दानिश जी ने कहा, वो 50,000 बोल रहे थे, फिर लाख बोल गए, फिर रामकेश जी ने उससे आगे बात बोल दी। मैं आंकड़ों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना आश्वासन आपसे चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की जीत अगर राजस्थान में हो तो सबसे बड़ी जीत टोंक माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में हो। नारे लगाने से, झंडे लगाने से, ताली बजाने से कुछ नहीं बनेगा। ये तो, और बीजेपी के पास संसाधनों की कमी नहीं है, संसाधन भी है, वर्कर भी है, सरकारी ताकत भी है, प्रचार सामग्री भी है, सब कुछ है, लेकिन जनता की ताकत हम लोगों के साथ है। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम कभी पीछे नहीं हटते। और आप सब जानते हो, भी मुकेश भाकर जी याद कर रहे थे हरीश मीणा जी को, ये मेरा पुराना संबंध है, ये विधायक भी थे। मुझे लगता है जब मुकेश भाकर जी छात्र राजनीति करते थे तब हरीश मीणा जी डीजी थे, तो खूब लाठी कुट्टी में हमने मुकेश भाकर जब यहाँ नारेबाजी करते हुए जयपुर में आ गए। तो इन्होंने लंबी सेवा प्रदेश में दी है और ईमानदारी से दी है। इसलिए साथियों, हमारा उम्मीदवार बेहतर है, हमारी सोच बेहतर है, और उम्मीदवार की जमानत लेने वाले लोग बेहतर हैं। भाजपा के उम्मीदवार की जमानत कौन ले रहे हैं आप देख लो, और हरीश मीणा जी की जमानत हम लोग ले रहे हैं, मैं ले रहा हूँ, तमाम लोग ले रहे हैं। इसलिए 26 तारीख तक और
बस हरीश जी को मेहनत करनी पड़ेगी। हरीश जी भी लगे रहते हैं सुबह शाम घूमने में। मैंने कहा आप जब पुलिस में थे हरीश जी, मैं देखता था आप रोज दौड़ते थे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर एक टी शर्ट पहन के रोज दौड़ाई करते थे। अब ये चुनाव आ गया, आपने जो कसरत करके सेहत बनाई है उसका पूरा उपयोग आपको करना पड़ेगा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच आना पड़ेगा। लेकिन आप चिंता मत करो हरीश मीणा जी, आप जहां जहां नहीं पहुंचोगे वहां सचिन पायलट पहुंचेगा आपके लिए। प्रदेश में मैंने बहुत काम किया, लेकिन ये मेरा जिला है, मैं यहाँ से विधायक बनकर गया हूँ। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी मोटी बहुमत लेकर, अच्छा बहुमत लेकर जीत कर जाए, क्योंकि जब कुछ काम शुरू करते हैं तो उसको खत्म कर चैन लेते हैं। आप लोग बहुत घंटों से यहाँ बैठे हो, मैं 36 कौम के लोगों से बोलना चाहता हूँ, कृपया करके भारतीय जनता पार्टी की साजिश में नहीं फंसना। ये तेरी जाति मेरी जाति, तेरा समाज मेरा समाज, कृपया करके दो विचारधारा है, एनडीए है, इंडिया अलायंस है, भाजपा है, कांग्रेस है, विकास है, प्रगति है, नौजवान महिला बुजुर्ग सबको संभाल के आगे चलने की सोच हमारी पार्टी की है। और हिंदू मुसलमान पे, मंदिर मस्जिद पे तेरा मेरा कर झगड़ा कर इंसान आक्रमण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है। इसलिए आप लोगों से मेरा करबद्ध पुनः निवेदन है कि 26 तारीख को ऐसा परिणाम आए कि मुझे खुशी हो कि मैंने आपसे आज के दिन आपसे वोट मांगा, समर्थन मांगा, और आप लोगों ने दोनों हाथों से भारी बहुमत से हरीश मीणा जी को दिल्ली संसद में भेजा है। और मैं अभी गांधी जी बोल रहे थे कि ये 6 तारीख को डिस्पैच हो जाएंगे, ये कहीं जाने वाले नहीं है। इस सांसद बनने के बाद भी दुगनी ताकत से टॉम और माधोपुर की सेवा करेंगे, मैं जानता हूँ, मेरा पूरा विश्वास है। इसलिए आप लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ। हरीश जी और टाइट करना, ठीक है? नहीं, हरीश जी को जिताना है